हेलो एवरीवन। सो आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सो जो इस तरीके से है कि इन फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्टेड हो इफ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3। हमें फाइंड सी करना है। मेरे पास क्या है, दो लाइंस हैं, एक है एक्स वाई और एम एन। सो वी हैव टू लाइंस एक्स वाई एंड एम एन जो इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट ओ पे है, और गिवन है कि ये एंगल जो है पी ओ वाई ये 90 डिग्री का है। ये एंगल 90 डिग्री है, दिया हो तो ठीक है, नहीं तो 90 डिग्री का साइन ये होता है। एंड एंगल ए रेशियो बी, अब ये ए और बी नहीं दिया है, मुझे इन दोनों एंगल्स का रेशियो बता दिया है कि ए का रेशियो बी के संग आता है 2:3। सो मुझे सी एंगल निकालना है। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सो हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन एंड टू फाइंड। सो हम स्टार्ट करते हैं। सिंस मेरे को पता है एंगल पी ओ वाई गिवन है, बट पी ओ वाई से मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे ए और बी का रेशियो दिया, इसलिए मुझे ये पूरा एंगल पता होना चाहिए। सो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा, हम सबसे पहले एंगल पी ओ एक्स निकालेंगे। सिंस हम जानते हैं कि यहाँ देख रहे हैं कि एक रे है ओ पी जो स्टैंड कर रही है लाइन एक्स वाई के ऊपर, तो सबसे पहले इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे हम। सिंस मेरे पास एक रे है ओ पी जो स्टैंड कर रही है लाइन एक्स वाई के ऊपर, इसलिए लीनियर पेयर एक्सॉइम से एंगल एक्स ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। सो हम क्या लिखेंगे, सिंस रे ओ पी स्टैंड्स ऑन लाइन एक्स वाई, ये जो ओ पी रे है वो एक्स वाई पे स्टैंड कर रही है, इसलिए एंगल एक्स ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई, एक्स ओ पी और पी ओ वाई का सम जो होगा एंगल का वो इक्वल होता है 180 डिग्री। और रीज़न लिखेंगे। सो ये है लीनियर पेयर एक्सॉइम से। नाउ एक्स ओ पी, एंगल एक्स ओ पी मैं निकालना चाह रही हूँ, और मैं जानती हूँ कि एंगल पी ओ वाई जो है वो 90 डिग्री है जो कि गिवन है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिंस एंगल पी ओ वाई जो है वो 90 डिग्री है गिवन। सो यहाँ से एंगल एक्स ओ पी इक्वल आ जाएगा, इस 90 डिग्री को मैं इधर लेकर जाऊँगी तो ये आ जाएगा 180 डिग्री, प्लस का 90 इस तरफ आके माइनस का 90 डिग्री। यहाँ से एंगल एक्स ओ पी मेरे पास आ जाएगा 90 डिग्री। यहाँ से मेरे पास एक्स ओ पी आ गया 90 डिग्री। सिंस ये एक्स ओ पी जो है दो एंगल्स ए और बी में डिवाइडेड है, और इन दोनों का सम आ रहा है मेरे पास 90 डिग्री। सिंस अगर मुझे सिंस ए रेशियो बी जो है वो 2:3 है, मैं आपको ए और बी निकालना समझा रही हूँ, रेशियो दिया हो। सपोज वी हैव अ लाइन, ये एक्स्ट्रा है। सपोज वी हैव अ लाइन एंड मैं मान लेती हूँ इसकी जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है इस लाइन की, और मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ इस लाइन को ए बी और सी पार्ट में, और मैं कह रही हूँ कि ए बी रेशियो बी सी, मैं बोल देती हूँ ये 2:5 में डिवाइड है। तो मुझे ए बी की लेंथ निकालनी है और बी सी की लेंथ निकालनी है, मुझे पता है ये रेशियो पता है, तो मैं कैसे निकालूंगी। सो ए बी मेरे पास क्या होगा, ए बी निकालूंगी। ये ए बी जो है इस पूरे का 2 पार्ट है, तो मैं सबसे पहले लिखूंगी यहाँ 2। लेकिन ये ए बी जो है इस टोटल का कितना है, टोटल मतलब 2+5 मतलब 7 इंटू, बट एक्चुअल लेंथ है कितनी 14, तो 14 का मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 7 × 7 2 × 14, 2 2 × 4, तो मेरे पास ए बी लेंथ कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर, ये आ गई मेरे पास यहाँ से यहाँ तक 4। नाउ बी सी कैसे निकालेंगे, बी सी क्या है मेरे पास, बी सी ये 2:5 का 5th पार्ट है, तो मैं यहाँ लिखूंगी सबसे पहले 5, लेकिन ये टोटल रेशियो है कितना 2+5 करूंगी तो ये आएगा मेरे पास 7, बट एक्चुअल लेंथ है कितनी इस टोटल 14, तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूंगी 14 से, तो मेरे पास आ जाएगा 7 × 7 2 × 14 5 2 × 10, तो मेरे पास बी सी आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ मेरे पास बी सी आ गया 10 सेंटीमीटर। मैं कह रही थी ये टोटल है 14, ए बी और बी सी का रेशियो पता था, अब 4 + 10 होता है 14, तो मेरे पास इस तरीके से हम निकालते हैं। सो यही सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम ए और बी का रेशियो निकालेंगे। सिंस मुझे पता है ए और बी का जो रेशियो है वो है 2:3, ए और बी का रेशियो जो है मेरे पास 2:3 है, तो अगर मैं ए एंगल निकालना है तो ए ये 2:3 का कौन सा पार्ट है, 2 वाला पार्ट है, तो 2 अपॉन ये 2+3, टोटल रेशियो कितना हो गया 2+3, मैं नीचे लिखूंगी 5, बट ये टोटल एंगल ए प्लस बी, टोटल एंगल ये है कितना, ये 90 डिग्री है जो कि मैं यहाँ निकाल चुकी हूँ। मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगी 90 डिग्री से,
तो ये मेरे पास आ जाएगा, इसको मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आएगा 36 डिग्री। सिमिलरली मैं बी निकालूंगी, सो बी क्या आएगा मेरे पास, बी कितना है 2:3 का थर्ड पार्ट है, तो मैं यहाँ लिखूंगी 3, लेकिन ये टोटल रेशियो है कितना 2 + 3 5, और मैं मल्टीप्लाई करूंगी इस टोटल एंगल, जो एक्चुअल एंगल कितना है मेरे पास 90 डिग्री, जो मैंने निकाला है 90 डिग्री। सो इसको मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आएगा ये 54 डिग्री। सो मेरे पास ए की वैल्यू आ गई, मेरे पास बी की वैल्यू आ गई, अब मैं निकालना चाहती हूँ सी वैल्यू। सो सी वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं लीनियर पेयर एक्सॉइम को यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं इसको, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाना, सिंस मैं जानती हूँ कि एक्स ओ एक रे है जो स्टैंड कर रही है लाइन एम एन के ऊपर। सो एक्स ओ इज़ अ रे स्टैंडिंग ऑन लाइन एम एन, इसलिए लीनियर पेयर एक्सॉइम से एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल एक्स ओ एन की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मेरे पास ए और बी की वैल्यू आ गई है, सो मैं लिखूंगी सिंस ओ एक्स रे स्टैंड्स ऑन लाइन, किस लाइन पर स्टैंड कर रही है ये मेरे पास एम एन, तो मैं यहाँ लिख दूंगी एम एन, इसलिए एंगल एम ओ एक्स, एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल एक्स ओ एन की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री, और ये आया मेरे पास लीनियर पेयर एक्सॉइम से। नाउ एम ओ एक्स मेरे पास कितना है एंगल बी, तो यहाँ लिख दूंगी मैं बी, और एंगल एक्स ओ एन मेरे पास क्या है एंगल सी, मैं यहाँ लिख दूंगी सी, और इसकी वैल्यू आ रही है 180 डिग्री। सिंस मैं अभी बी निकाल चुकी हूँ, मेरे पास आ रहा है 54 डिग्री, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 54 डिग्री प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सी की वैल्यू आ जाएगी, इस 54 को मैं इस तरफ लाऊंगी तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, और इसको मैं माइनस करूँगी तो मेरे पास आएगा 126 डिग्री। सो यही मुझे निकालना था, तो सी की वैल्यू आ गई मेरे पास 126 डिग्री। तो इस तरीके से हम सी की वैल्यू निकालेंगे। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी आपको ये सॉल्यूशन। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।